अब आप उसको पढ़ रहे थे कि दरमियान में भूल गए। अब देखना ये होगा कि आप भूले कितनी मिकदार पढ़ के हैं। अगर आप 3 आयात की मिकदार में पढ़ चुके हैं तो अब आपका फ़र्ज़ अदा हो चुका है, रुकू में चले जाएं। अगली रकात में आप दूसरी सूरत की तरफ चले जाएं। और अगर आप 3 आयात की मिकदार में नहीं पढ़ चुके, उससे पहले ही अगर ये भूल चुके हैं, तो फिर ये सूरत छोड़ के आप दूसरी सूरत पे चले जाएं। दोनों सूरतों में से किसी सूरत में भी सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। किरत अगर आदमी एक जगह से भूल रहा है और एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है तो उस सूरत में सजदा सहव लाजिम नहीं होता। नफल नमाज के अंदर यह है कि आप अगर नफल नमाज में आमतौर पे आदमी के शौक यही होता है कभी कि आज लंबी रकात पढ़ें, तो आप एक सूरत पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए अगर आपको भूल गई है तो आप उसको दोबारा उस शुरू से दोहरा के फिर देख लें। अगर फिर आ जाती है ज़बान पे तो ठीक, नहीं आती तो सूरत छोड़ के दूसरी सूरत पे जाके लंबी किरत आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाजों में आप अगर 3 मिकदार आयात की मिकदार में पढ़ चुके हैं तो आप वो वाली रिपीट नहीं करेंगे जो पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तकरार वाजिब होगा। और नमाज के मसाइल में बात गुजर चुकी, तकरार वाजिब से नमाज के अंदर सजदा सहव लाजिम होता है, एक वाजिब को रिपीट करने से। तो नफल नमाजों के अंदर गुंजाइश होती है, नफल नमाजों में वसत होती है इंसान उसमें। जैसे फ़र्ज़ आप सेहतमंद है तो खड़े होकर पढ़ेंगे, बैठ के नहीं पढ़ सकते। नफल बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी की तबीयत जो है, जैसे मेरी वालदा है, उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है ना, तो वो जी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनको झुकने में और फिर झुक के उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो बैठकर पढ़ती हैं फर्ज भी, तो क्या फिर वो उनके जी वो ठीक होंगे? जी। एक सूरत ये होती है कि आदमी बिल्कुल उठने की ताकत ही नहीं रखता, ये तो ज़ाहिरी बात है, उठ ही नहीं सकता। दूसरी सूरत ये कि आदमी उठने की ताकत रखता तो है लेकिन उठना इसके लिए तकलीफ दे होता है, ठीक है। तकलीफ होती है इस आदमी को। तो इन दोनों सूरतों में इस आदमी को बैठ के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन अगर तकलीफ मामूली है, वो काबिल बर्दाश्त तकलीफ है, तो उस सूरत में आदमी को खड़े होकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे उम्र ज़्यादा होने की वजह से आम तौर पे इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, जोड़ों का मसला, घुटनों में मसला, कमर में मसला, जो बार बार उठना बैठना मुश्किल होता है, तकलीफ दे होता है, और ऐसी सूरत में अगर नमाज बैठ के पढ़ लें तो बैठ के पढ़ी जा सकती है। जी अब ठीक ये है, वो बैठ के कहाँ पढ़ेंगे, कुर्सी पे कुर्सी पढ़ेंगे या कुर्सी पे ही ज़मीन पे बैठ पड़ती के है। पढ़ेंगे? जी जी, ये पीछे तफसील हमारी गुजर चुकी है मसाइल जी में जी कि कुर्सी पे हम किस पोजीशन में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। जी आजकल जितने लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, 99% वो लोग हैं जिनकी नमाज गलत कर कुर्सी रहे पे हैं। नहीं होती, हाँ जी। गलत कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आप उस डिटेल में पीछे थे हाँ जब हम कुर्सी पे जी नमाज के मसाइल पे बैठे। अब उस जी, वो उनके वो मैंने पोजीशन देखेंगे जी, वो किस हालत में है, वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते। अगर कुर्सी पे है तो ठीक है, पढ़ने की पोजीशन में है, तो नहीं तो नीचे ज़मीन पे कुशन रखते हैं उनको, इस कुशन के ऊपर जो नमाज डाल दें और उसके ऊपर नहीं, जो उनकी बैठने वाली तकलीफ जगह है वो। बहुत उनकी जी, तकलीफ लेकिन बहुत अगर ज्यादा है, ज़्यादा तो ये तो जमीन पे बता उठना रहा भी हूँ ना, बहुत मरीज़ मुश्किल की, है उनके लिए। हाँ, मरीज़ की कंडीशन तो आपके सामने है। मैं जी कह रहा हूँ अगर वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ने के अलावा उनके पास दूसरी सूरत नहीं तो फिर कुर्सी पे बैठ सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। इन दोनों ज़्यादा वो जो किया हुआ है, फोकस किया हुआ है मैंने।